उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एसआईआर को लेकर लगातार पूरा विपक्ष आप लोगों के विरोध में खड़ा है। कल अखिलेश यादव ने ये कहा कि इसको संगठित अपराध की श्रेणी में डाल दीजिए और चुनाव आयोग को जो है भारतीय जनता पार्टी का अपना झंडा लगा लेना चाहिए। उधर ममता बनर्जी भी आज हाईकोर्ट में खुद वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जो उनकी एक लड़ाई है उसको लड़ने का काम करेंगे। क्यों विपक्ष इतना आप लोगों के खिलाफ चल रहा है? क्या आप लोगों ने ऐसा पूरा जो खेला है वो खेला है एसआईआर में? देखिए, बेस्ट तो ये आपको समझना चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कोई भारतीय जनता पार्टी का विंग नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी से नियंत्रित कोई ऐसी संस्था है जो उसके अंडर में काम कर रही हो। ये स्वतंत्र रूप से संविधान के अंतर्गत गठित ऐसी संस्था है जो भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना जिसका अधिकार भी है, दायित्व भी है। उसी के अंतर्गत चाहे लोकसभा के चुनाव हों, राज्यसभा के चुनाव हों, विधानसभा के हों, विधान परिषद के हों, जो भी देश के संवैधानिक संस्था उनके चुनाव कराना के लिए एक अच्छी साफ सुथरी गुणवत्तापूर्ण सूची तैयार करके उसके आधार पर मतदान करा के चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना उसका दायित्व जिम्मेदारी है। उसी के क्रम में सारी प्रक्रिया भी चल रही है। अखिलेश जी पता नहीं कहाँ से बौखलाए हुए हैं, क्यों बौखलाए हुए हैं, क्या उन्हें इस बौखलाहट में इसके पीछे उनका क्या मंशा है, समझ नहीं रहा। आए दिन इस संवैधानिक संस्था पर यानी भारत निर्वाचन आयोग पर आए दिन सवाल उठाना, प्रश्न लगाना, अविश्वास प्रकट करना उनकी आम दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। 2 दिन शेष हैं, अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं को लगाओ लगाया है तभी तो इस पे कार्रवाई रुकी नहीं। आप लोगों ने तो सारे ही वोट काट दिए थे। देखिए, मुझे लगता है न वोट कट गया न जुड़ गया। जो वास्तविक वोटर है वो रहेगा और अपात्र वोट कटेगा। यही प्रयास भारत निर्वाचन आयोग का। उसके लिए अखिलेश जी को सहयोग करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को लगाना चाहिए। जो आपकी नज़रों में अपात्र हैं वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यही तो हमारा पीडीए है और यही हमारा मुस्लिम वोटर है जिसको आप लोग काटने का काम कर रहे हैं। देश का वो हर मुस्लिम नागरिक जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका, देश का मूल निवासी है, उसका वोट कोई काट नहीं सकता। घुसपैठियों का कोई वोट बचा नहीं सकता। अगर घुसपैठिए ही उनके वोटर हैं तो कटेंगे। ठीक है, राहुल गांधी देश के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पे बात करना चाहते हैं, तो आप लोग जो हैं उसकी आवाज़ को, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा विपक्ष विरोध में खड़ा हुआ है। खुद अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं चीन के मुद्दे पर बोलने दिया जा रहा है। देखिए, पीठ चाहे लोकसभा की पीठ हो, राज्यसभा की हो, विधान परिषद की हो, विधानसभाओं की हो, उस पर बैठा हुआ जो पीठासीन अधिकारी होता है, चाहे वो अध्यक्ष हो या सभापति हो, उनका काम सभी दलों के साथ, सभी नेताओं के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत निष्पक्षता के साथ सभी को अवसर देना होता है। उसके मानक और नियम होते हैं, उन्हें नियमों से विधानसभाएं और लोकसभाओं का संचालन होता है। कोई ऐसा विषय जो उस मानक के विपरीत है, जो उसमें नहीं आ रहा है, उस परिधि में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बिंदुओं को उठाने का अधिकार नहीं अगर अध्यक्ष जी देते हैं तो उसके लिए मनाही करते हैं। तो अगर इस तरह के जो नियमों के अंतर्गत कोई विषय नहीं होगा जिसको राहुल जी उठाने का प्रयास कर रहे होंगे तो उसको रोका गया होगा। तो इस पर मैं समझता हूँ कि जो कार्य संचालन नियमावली है उसके अनुरूप उसकी परिधि में रह करके यदि कोई भी सदस्य, माननीय सदस्य या चाहे एलओपी हो या अन्य लोग हों, उठाने का काम करेंगे तो सभी को समान अवसर देने का संवैधानिक अधिकार है। और एलओपी का अलग से इसमें अपॉर्चुनिटी भी रहती है, उनको समय की भी अपॉर्चुनिटी रहती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन नियमों के अंतर्गत विषय को उठाने की ही अनुमति है। इसके तहत क्या पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश होती है? आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते हैं, फिर अखिलेश यादव भी समर्थन में खड़े, लोकप्रियता से परेशान है इसलिए सदन में जो है उनके खिलाफ इस तरीके से बोलने से कुछ उनको लाभ मिलता है? कि अब भी आपको लगता है कि लोकप्रियता परेशान नहीं होना चाहिए ना? सभी राज्यों में डिब्बा घोल इनके हो गए, बाइंडअप हो गए, चरम पर इस समय कमल खिल रहा है, मोदी जी का परचम लहरा रहा है, तो स्वाभाविक है ये इनको पेट में दर्द है, और पेट में दर्द है तो परेशान। बंगाल में भी कमल खिलने जा रहा है, इसलिए बेचैन है बेचारी ममता जी। तो इसलिए जानबूझकर केवल इनके पास कोई न तथ्य हैं न इस तरह के मामले हैं, जो न कोई मुद्दे हैं जिनको उठा सकें। तो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आदरणीय मोदी की लोकप्रियता
चरम पे है, उससे बौखला करके इस तरह के सारे कृत्य हो रहे हैं। मंत्री जी, आप लोग तमाम बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लेते हैं, आपकी सरकार में लिए गए, नोटबंदी का लिया गया, 3 तलाक लिया गया और भी अलावा ये ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आप लोगों की सरकार जो है क्यों नहीं काम करती? कल गाजियाबाद में 3 बहनों ने हाथ पकड़कर एक साथ सुसाइड कर लिया और उसका जो कारण था वो ऑनलाइन गेमिंग था कि उसमें कोई डेथ जोन जो था उसको पूरा करना था। आपको लगता है कि सरकार को इस पर आगे बढ़कर काम करना चाहिए, ऐसे ऑनलाइन गेमिंग पर जो है बैन लगाना चाहिए? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग का मामला बड़ा गंभीर है और बहुत सारी घटना हो चुकी हैं। सरकार भी गंभीर है। पहले तो परिवार वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो लत बच्चों को इस तरह की पड़ रही है उससे रोकें, ब्रेन वॉश करें बच्चों का और इस लत से दूर रखने का प्रयास करें। सरकार भी लगातार इसके लिए चिंतित है, गंभीर है और देर सवेर इस पर कोई बड़ा निर्णय निश्चित रूप से लिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए ये एक प्राधिकरण बनाया जाएगा, वो तय करेगा, उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग रहेंगे। आपने देखा था मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मदरसों की जांच भी कराई जाएगी कि बिल्डिंग कैसे बन रही है, अनुदान कहाँ से मिल रहा है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का कुछ होना चाहिए? कई बार ये कहा गया है कि मदरसों के अंदर ऐसी गतिविधियां होती हैं जो वैध नहीं होती। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए, कोई भी शिक्षा, कोई भी व्यवस्था जात धर्म और पंथ के आधार पर नहीं चलाई जा सकती, उन्हें चलानी चाहिए। बच्चे ऐसे देश के भविष्य हैं जिनको जिस तरह से आप ढालेंगे उस तरह बढ़ेंगे। उनको पढ़ाया जाना चाहिए राष्ट्र प्रेम का पाठ, एक रूपता का, सामाजिक समरसता का। यदि बच्चों में ही धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर यदि बिखराव या दुराव शुरू हो जाएगा तो देश निश्चित रूप से अंधकार में जाने का काम करेगा। देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता, सुरक्षित नहीं हो सकता। तो इसके लिए बहुत सारी जो व्यवस्थाएं मैकाले के ज़माने की लागू हैं या अन्य कट्टरपंथता या धर्म के आधार पर जो व्यवस्था लागू है उन पर हमें गौर करना चाहिए। सभी को अच्छी शिक्षा मिले, सामाजिक सद्भाव की शिक्षा मिले, राष्ट्रीय एकता अखंडता की शिक्षा मिले और तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा मिल सके ताकि हमारे बच्चे देश का भविष्य बन सकें, ताकि हमारा देश विकसित देश बन सके 2047 तक। इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और ये प्रयास अगर उत्तराखंड से शुरू हुआ है तो इसका हम स्वागत करते हैं और आगे भी आना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।